इस गहलोत सरकार की नींद उड़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। युवाओं के साथ जिस तरह का धोखा इस गहलोत सरकार ने किया है वो उनके कानों तक युवाओं की आवाज़ जाए, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाएं, इसके लिए एक कार्यक्रम है। आज तक की जितनी परीक्षाएं पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक नहीं हुए होंगे, उससे ज़्यादा अकेले राजस्थान में एक सत्र में किसी सरकार के राज में हुए तो कांग्रेस सरकार के राज में हुआ है। ये संगठित गिरोह का काम है और ये संगठित गिरोह सरकार की सरपरस्ती के बिना हो नहीं सकता। और इसमें सीधा सीधा ये है कि डोटासरा जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने चहितों को लाभ देने के लिए सारी परीक्षाओं को लीक कराया और ईडी इसकी जांच भी कर रही है। बेरोजगार अपने को हताश महसूस कर रहा है। 100 थानेदार, 80 से 100 थानेदार एक ही गांव के बन जाना कि हिंदुस्तान का पहला उदाहरण है गहलोत सरकार का कि ओपन इन्होंने खुला भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस की गहलोत सरकार 4.5 साल के अंदर मैं कहूँगा हर मोर्चे पर विफल। अगर हम युवाओं के हितों की बात कर ले तो युवाओं के साथ में धोखेबाज और भेदभाव का हिस्सा, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, 4.5 साल से पूरी तरह पूर्ण निद्रा में सोई हुई सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने पूरे 4.5 साल के अंदर तांडव किया, इन सभी बातों का हम विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के नाकामियों के विरोध में भाजपा की युवा आक्रोश रैली 17 को। आगामी 17 अगस्त को जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार की नाकामियों के विरोध में होने वाली युवा आक्रोश रैली को लेकर बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर युवा आक्रोश महासभा के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मामले में विफल हुई है। आज प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है, यहाँ के युवाओं में बहुत कुछ करने की शक्ति है, परंतु प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को कुंठित करने का काम किया है। तो ये पेपर जो था ये नाथी के बाड़े से लीक हो रहा था, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अगर गहलोत साहब के अंदर थोड़ी सी भी जिम्मेवारी का एहसास है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन ये पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ। हर जगह, चाहे वो आरपीएससी के अंदर हो, चाहे वो इनका जो चयन बोर्ड है उसके अंदर हो, हर जगह इन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया जो पैसे लेके लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, पैसे लेके पेपर लीक कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि एक ही गांव के एक भर्ती के अंदर 20-20 जनों को नियुक्तियां मिली। आरएस जैसे बड़ा एग्ज़ाम जिसमें लोग कहते हैं कि पंचायत तहसील में एक आदमी निकलता है, वहाँ पे एक ही परिवार के 8-8, 9-9 लोगों को आरएस बनाया जा रहा है। और उसके बाद में ये लोग चुनाव में मैदान में उतर के ये कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए कुछ किया। शर्म आनी चाहिए। अगर गहलोत साहब, मैं आपको आज इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जिस दिन वोट मांगने पब्लिक के बीच में जाएंगे, ये युवा आपको काले झंडे दिखा के और आपको जूतों की माला पहना के आपका स्वागत करेगा। जितना धोखा राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ हुआ है पिछले 4.5 सालों में, उतना अत्याचार धोखा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। मैं आज कहना चाहता हूँ, जेपी आंदोलन में जितना युवाओं में आक्रोश था उससे ज़्यादा आज राजस्थान के युवा के अंदर आक्रोश है। और ये जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा और कांग्रेस अपने आज तक की सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश का विकास रुक गया है। आज दलितों व महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, परंतु प्रदेश सरकार के मुखिया के पास इन घटनाओं को रोकने का समय नहीं है। वे तो केवल अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस को वोट की चोट के रूप में सबक सिखाएगी। ये राजस्थान की जो नकारा सरकार है, इसने किसानों से वादा किया, इन्होंने युवाओं से वादा किया, किसानों से वादा किया कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं से वादा किया कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से वादा किया कि हम आपको गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। और अभी बजट में भी गहलोत साहब ने कहा था कि हम 100 यूनिट फ्री करेंगे जिससे आम आदमी को बिलों में राहत मिलेगी। आप ये देखिए कि न तो आज तक किसानों का कर्जा माफ़ हुआ,
न बेरोजगारों को भत्ता मिला, उल्टा किसानों की जमीनें नीलाम हुई और उसके एवज में बेचारे किसानों को आत्महत्या तक पर मजबूर होना पड़ा। युवाओं की जहां तक बात करते हैं, अगर देश में किसी के साथ सबसे बड़ा कोई कुठाराघात हुआ है, आज तक की जितनी परीक्षाएं पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक नहीं हुए होंगे, उससे ज़्यादा अकेले राजस्थान में एक सत्र में किसी सरकार के राज में हुए तो कांग्रेस सरकार के राज में हुआ है। ये संगठित गिरोह का काम है और ये संगठित गिरोह सरकार की सरपरस्ती के बिना हो नहीं सकता। और इसमें सीधा सीधा ये है कि डोटासरा जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने चहितों को लाभ देने के लिए सारी परीक्षाओं को लीक कराया और ईडी इसकी जांच भी कर रही है। जहां तक दूसरी बात है, अभी बिलों में राहत की बात, इन्होंने 100 यूनिट फ्री करने की बात कही थी। आप देख लीजिए, आप सबके घरों में बिजली के बिल आए हैं, आपके 2 महीने 3 महीने का पहले का बिल देख लीजिए और आज का बिल देख लीजिए, बिल दुगने तिगने होके आए हैं, सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। दूसरा, आज भी आपने लिस्ट देखी होगी चूरू नगर परिषद की महिलाओं को मोबाइल देने की, उसमें आप देखिए किस प्रकार एक किसी वार्ड में तो 2 महिलाओं को दे रहे हैं, किसी में 60 को दे रहे। हर प्रकार में ये जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को इन्होंने बख्शा नहीं, हर मामले में ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। युवाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आपने देखा होगा तेजा गुज्जर जो मात्र 14 साल की एक बच्ची थी, उसके साथ गैंग रेप करके किस प्रकार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, उस बच्ची को गैंग रेप करके उसे भट्टी में जला दिया गया। ऐसे नमूने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलेंगे। एक प्रकार से ये दूसरा निर्भया कांड हुआ है। उन्होंने कहा कि आज चूरू की स्थिति बद से बदतर हो गई है, क्योंकि नगर परिषद के पास चूरू शहर की सुध लेने के लिए समय नहीं है। नगर परिषद में आज भ्रष्टाचार खुलेआम दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में जो सरकार ने जो पट्टा वितरण का काम किया है, पट्टे देने का काम किया है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इसमें सबसे विफल कोई नगर पालिका, कोई नगर परिषद है तो वो चूरू की नगर परिषद है। बैकडोर से जाके कोई भी अपना पट्टा लेने के लिए इनको पैसा देगा तो उन पैसे देने उसके तुरंत बाद में उनको पट्टा मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार ही नहीं, यहाँ की चूरू की नगर पालिका जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ये पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। उस इश्यू को लेकर भी 17 तारीख को हमारा कार्यक्रम में ये भ्रष्टाचार भी शामिल है। पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई है। एक ही गांव के 100 लोगों को थानेदार बन जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। बेरोजगार अपने को हताश महसूस कर रहा है। रोजाना की घटनाएं होती है। आरएस की बात आपको पराक्रम सिंह ने बताई, एक ही जिले के एक ही गांव से 100 थानेदार, 80 से 100 थानेदार एक ही गांव के बन जाना, ये हिंदुस्तान का पहला उदाहरण है गहलोत सरकार का कि ओपन इन्होंने खुला भ्रष्टाचार किया है। इस भ्रष्टाचार के युवाओं के खिलाफ 17 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा एक सभा करके एक रैली करेगा, कलेक्ट्रेट पे घेराव करेगा। उसलिए सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि जिले के सारे युवा चूरू पधारें। भाजयुमो जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान ने सभी जिले के युवाओं से अपील की है कि वे भारी संख्या में 17 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होने वाली युवा आक्रोश रैली में अपना सहयोग दें, ताकि प्रदेश सरकार को एहसास करवाया जाए कि उसने युवाओं के साथ अन्याय किया है। गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़, प्रदेश मंत्री वासुदेव जी चावला, बसंत जी, हमारे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित जी चेची के नेतृत्व में पूरा युवा मोर्चा, पूरे जिले भर की युवा तरुणाई इस सरकार को जवाब देने के लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेगा और इंद्रमणि पार्क में जनसभा का कार्यक्रम रखेगा। कांग्रेस की गहलोत सरकार 4.5 साल के अंदर पूरे प्रदेश की जनता के साथ में भेदभावपूर्ण तुष्टीकरण की राजनीति की पूर्ण नीति अपना रखी है। मैं कहूँगा हर मोर्चे पर विफल। अगर हम युवाओं के हितों की बात कर ले तो युवाओं के साथ में धोखेबाज और भेदभावी का हिस्सा, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ जो अपने घोषणा पत्र में वादा करके आई थी ये सरकार की हम कर्ज माफ़ी करेंगे, उस कर्ज माफ़ी के नाम पर अभी जो किसान जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, और जबकि युवा मोर्चा और युवाओं के हितों की बात है तो आप सभी देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार अपने आने वाले चुनावों के साथ में
अपने घोषणा पत्र में वादा करके आई थी कि हम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें हो रही अनियमितताओं को दूर करेंगे, उनको दुरुस्त की दूर करेंगे। लेकिन हुआ प्रदेश में उल्टा कि यहाँ पर कभी किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे राजस्थान में 4.5 साल के अंदर 19 से अधिक पेपर लीक हुए, जो विद्यार्थियों के साथ में, छात्रों के साथ में, युवाओं के भविष्य के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ हुआ। जब किसी के अभिभावक और छात्र दो दो साल पहले जब सीकर, जयपुर, कोटा, उदयपुर तैयारी करने के लिए जाते हैं और जब पेपर के केंद्र में पहुंचते हैं तो उन्हें सुबह पता चलता है कि इस प्रकार से हमारा पेपर लीक हो गया है, हमारा पेपर रद्द हो गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो सोचिए उन अभिभावकों पर जो लाखों रुपए खर्च कर अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और तैयारी करवाते हैं, उनके भविष्य पर क्या बीती होगी, उनके दिल पर क्या बीती होगी। ये कांग्रेस की सरकार, ये गहलोत की सरकार 4.5 साल से पूरी तरह पूर्ण निद्रा में सोई हुई सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने पूरे 4.5 साल के अंदर तांडव किया, इन सभी बातों का हम विरोध कर रहे हैं। और आप अभी देख रहे हैं कि पूरी तरह से अभी 4 दिन पहले की जो घटना भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगवार रेप करके उसको भट्टी के अंदर जला दिया गया, इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता परिवार के नेतृत्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़, हमारे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित जी चेची, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव जी चावला, हमारे भाजपा नेता पराक्रम सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले भर के नेतृत्व और प्रदेश भर के नेतृत्व के अंदर हमारे आने वाली 17 अगस्त वार गुरुवार को युवा आक्रोश महासभा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें हम स्थानीय इंद्रमणि पार्क में इकट्ठे होकर एक सभा का आयोजन करेंगे और वहां से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करने का कार्य करेंगे। और इस सरकार को आने वाले 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी मोर्चों के कार्यकर्ता इस आने वाली सरकार, इस गहलोत सरकार को करारा जवाब देने का काम करेंगे। और यह जो जिस प्रकार से ये प्रत्येक मोर्चे पर और प्रदेश की जनता के साथ में, उनके भविष्य के साथ में और किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया, उनको आने वाले चुनाव में एक करारा जवाब देने का काम करेगा युवा मोर्चा और युवा मोर्चा के साथ। इस अवसर पर भाजपा एसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल, सुनील ढाका, पवन चावरिया, कपिल रक्षक, इमरान खान, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, अख्तर खान, विष्णु सोनी, भास्कर शर्मा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।